बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। राज्यसभा जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, ऐसी खबर है। और यह भी खबर है कि कल ही नामांकन कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बता रहे हैं। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होगा, राज्यसभा जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, ये खबर अब पक्की हो गई है। और यह भी कहा जा रहा है कि कल नामांकन कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें कि बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 2 सीट जेडीयू के पास है, 2 बीजेपी। और बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया गया था। जेडीयू ने भी अपने राज्यसभा की 1 सीट के लिए उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। रामनाथ ठाकुर को कंटिन्यू कराया जाएगा। दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीएम हाउस में संजय झा मौजूद हैं। बड़ी खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, मौजूद हैं। और देखिए, बड़ा सियासी उलटफेर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही नामांकन कर सकते हैं। और उससे पहले देखिए, हलचल काफी तेज है बिहार की राजनीति में। परिवार के कई सदस्य भी सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। और ये रणनीति, जिस तरीके से रणनीति पहले से बनाई जा रही थी और पहले से ये कहा जा रहा था कि निशांत कुमार को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लाया जाएगा। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार को लेकर अब खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और कल नामांकन करेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। परिवार के कई सदस्य भी सीएम हाउस में मौजूद हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सीएम आवास पर कई मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। कई मंत्रियों ने सीएम से मुलाकात की है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग करीब 20 साल से बिहार की सत्ता की कमान संभाले हुए थे सीएम नीतीश कुमार। और अब उनको लेकर खबर है कि अब वो बिहार में सीएम पद छोड़ेंगे और राज्यसभा जाएंगे। कल ही नामांकन कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और फिलहाल ताजा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे हुए हैं। कई मंत्री भी सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और परिवार के कई सदस्य भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक कई मंत्रियों ने भी सीएम से मुलाकात की थी। और ये हलचल देखिए, एक अने मार्ग में लगातार जारी है। विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। आज सुबह से ही हलचल जारी है और मुख्यमंत्री आवास पर कई मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है, जिसमें कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से आज मुलाकात की उनके आवास पर जाकर। और फिलहाल खबर ये मिल रही है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीएम आवास पहुंचे हैं। परिवार के कई सदस्य भी सीएम आवास में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में सुशासन लाना, और मुख्यमंत्री ने करीब 20 साल तक बिहार में सीएम के पद पर रहते हुए बिहार को आगे बढ़ाया है, बिहार के लिए काम किया है। और अब वो यहां से राज्यसभा जाएंगे, ऐसी खबर है। जानकारी ये भी है कि कल, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कल ही है और कल ही नामांकन करना है, तो खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नामांकन करेंगे और वो राज्यसभा जाएंगे। अब जब सीएम पद खाली होगा बिहार में, तो इसको लेकर भी चर्चाएं काफी चल रही है कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री बिहार में। और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अभी संजय झा सीएम आवास पहुंचे हैं, कई परिवार के सदस्य भी पहुंचे हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है। आनंद, आपको आवाज आ रही है? तो न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और अधिक जानकारी भी उनसे हम लेंगे कि अब जब सीएम आवास पहुंचे हुए हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, तो क्या बातचीत चल रही है। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या खबर?
देखिए, अभी सीएम हाउस में कई जेडीयू के नेता पहुंचे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। और ये तमाम मुलाकातें तब हो रही है जब ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं जेडीयू के कोटे से। और लेकिन जो जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाए। उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें। और कई मंत्रियों ने ये सुझाया भी है कि आपका राज्यसभा जाना ठीक नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उनकी इच्छा है, उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार को बिहार में ही रह के बिहार का बागडोर संभालना चाहिए। तो जाहिर तौर पे अब जेडीयू के अंदर इस बात की चर्चा तेज हो गई थी जैसे ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, और जिसकी चर्चा काफी तेज थी कि नीतीश कुमार कल नामांकन भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात। आनंद भाई साहब, आप बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर जेडीयू के अंदर से खबर मिल रही है। कई नेता राज्यसभा जाने के खिलाफ हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जेडीयू के नेता नहीं चाहते कि सीएम राज्यसभा जाएं। नीतीश से बिहार संभालने की ही अपील की जा रही है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा काफी तेज है। लेकिन इसी बीच जेडीयू के अंदर से एक खबर मिल रही है कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं। वो चाहते हैं कि बिहार को मुख्यमंत्री ही संभालें। राज्यसभा नहीं जाने का सुझाव भी कई नेताओं ने दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर को लेकर देखिए जेडीयू के अंदर से ये जानकारी मिल रही है। आनंद, जैसा आप बता रहे थे कि जेडीयू के कई नेता हैं जो नहीं चाहते कि सीएम बिहार से बाहर जाएं, राज्यसभा जाएं, वो बिहार को ही संभालें। तो ये कैसे होगा, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख भी है। लेकिन ये तय फाइनली अभी भी नीतीश कुमार को ही करना है कि वो नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे, वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी और कल 11 बजे के बीच में काफी अंतराल है। और अगर नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सारी निगाहें कल 11 बजे टिकी रहेगी जब विधानसभा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी जो 3 बजे तक चलेगी। और जाहिर तौर पर उसके पहले जब जेडीयू के कई नेताओं की इच्छा है कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर नहीं जाए, कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, कई ऐसे विधायक हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनकी इच्छा यही थी कि नीतीश कुमार बिहार में रहकर ही काम करें और बिहार के बागडोर को संभालें। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने जनादेश दिया है जो नीतीश कुमार के नाम पर ही मिला है। तो जाहिर तौर पर जेडीयू के अंदर खाने अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जैसे ही ये खबर सामने आने लगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और कल नामांकन कर सकते हैं, उसके बाद जो जेडीयू के अंदर से ये प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। और कल कई सारे विधायक पटना भी पहुंच रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा क्योंकि सुबह से ही एक मार्ग के बाहर हलचल तेज होने की संभावना है। और जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ये देखना अभी भी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार नामांकन करने पहुंचते हैं या नहीं, नामांकन करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर नामांकन करते हैं तो तय हो जाएगा कि राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन अगर नामांकन नहीं करते हैं तो परिस्थितियां क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू के अंदर थाने कई से नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत करें, राज्यसभा जाएं और दिल्ली जाएं। तो जाहिर तौर पर अब सारा फैसला नीतीश कुमार को करना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा को लेकर क्या कुछ फैसला करते हैं। निशांत को लेकर भी चर्चा थी कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और निशांत सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं, जिसकी चर्चा कल ही श्रवण कुमार जो वरिष्ठ मंत्री है उन्होंने किया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लबु लुआब अगर इस पूरे खबर के निकाले तो नीतीश कुमार को ही तय करना है कि वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर जेडीयू के बड़े नेताओं ने सुबह से लगातार कई नेताओं ने जाकर मुलाकात की। आज होली का भी मौका था, तो एक अवसर वो भी था कि होली के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होली की बधाई देने के लिए। लेकिन चूंकि अभी सियासी सरगर्मी इतनी तेज है और सियासी हलचल इतनी तेज है कि ये इस वक्त कोई भी नेता अगर जाएगा। आनंद, तो खबर ये भी है अभी कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी सीएम आवास पहुंचे हैं, परिवार के कई सदस्य भी वहां मौजूद हैं। क्या इसी को लेकर वहां भी बातचीत चल रही है? कुछ और जानकारी आपको? संजय झा सुबह में गए थे और नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी और एक मार्ग के अंदर नीतीश कुमार का जो उन्होंने अपनी जो बिहार के कार्यकर्ताओं का जो इतने दिन से जो मांग था, उसकी आकांक्षाएं थी, उसके अपेक्षा में माननीय निशांत जी ने
स्वीकृति दिया है कि हम अब लोगों के बीच में जाएंगे, पार्टी के काम देखेंगे, जिला में जाएंगे, बिहार में घूमेंगे। नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं? नीतीश जी के बारे में अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे। ये हम बता नहीं सकते जब तक हमको नहीं बताया जाएगा, जब तक कोई कागज पत्र हम भरते हुए नहीं देखें, ये हमको जानकारी नहीं है, अभी तक तो नहीं देखे। कल लास्ट डेमोक्रेशन है राज्यसभा का, कल बोलने दोनों तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के नेता स्वयं अपना किसी को निर्देश दिए होंगे, चाहे वो किसी को बताए होंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को नहीं बताया है। ठीक है सर आ रहा हूँ। तो अभी आप जेडीयू के नेता को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, अब तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया कि निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे, जिलों में जाएंगे, बिहार घूमेंगे, ये जरूर उन्होंने बताया है। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, अब देखिए एक एक करके मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सभी जो मंत्री हैं वो कर रहे हैं। अभी एक बयान भी सामने आया, हालांकि ये अभी इनकार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, जेडीयू के नेताओं को भी उतना पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त संजय गांधी जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और जदयू के पुराने और सीनियर लीडर में ये जाने जाते हैं, और इनका ये कहना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। यह चर्चा जरूर है कि निशांत अब एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, निशांत अब पूरे बिहार में घूमेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, और जो निशांत को लेकर जो तैयारी चल रही थी वो तैयारी है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसकी अभी तक इनके पास ना तो कोई जानकारी है ना ही चर्चा है। जहां तक उम्मीदवार की बात है, उम्मीदवार पर भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। देखिए बड़ा मामला है नीतीश कुमार के नाम को लेकर के, तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी नेता खुल करके कुछ अभी साफ साफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब तक के लिए आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं होती है तब तक जदयू का कोई नेता इस पर बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा। हमने कई लोगों को टेलीफोन पर भी बातचीत करने की कोशिश की, कई लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की, किसी ने कोई कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सभी लोगों ने यही कहा कि अभी जानकारी उनके पास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से खबरें आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद जो मुख्यमंत्री आवास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी हलचल तेज है। और इस वक्त जो संजय झा हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वो यहाँ मौजूद हैं। और संजय गांधी देखिए अभी यहाँ से निकले हैं। संजय गांधी ने यह कहा कि निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, इसको लेकर के जो रणनीतियां हैं, जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। पूरे बिहार में निशांत को लेकर के जदयू के लोग निकलेंगे, निशांत लोगों से मिलेंगे। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार यहाँ राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर कहना है कि इनको कोई जानकारी नहीं है। आधिकारिक तौर से कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है, क्योंकि बड़ा मामला है, सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा मामला है। शैलेंद्र, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है आपको आधिकारिक घोषणा सीएम आवास पे फिलहाल कौन कौन लोग हैं, अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं अभी? मैं वही बता रहा था कि मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त जो नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं होली के मौके पर। और दूसरी ओर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष निशांत कुमार भी क्या मौजूद हैं सीएम आवास पर? बिल्कुल, निशांत कुमार भी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद हैं। और तमाम जो परिवार के सदस्य जो अभी यहाँ होली के अवसर पर मिलने गए हैं, उनसे मुलाकात इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में चल रही है। तो गहमा गहमी पारिवारिक सदस्यों की इस वक्त देखने को मिल रही है। पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे, लेकिन संजय झा अंदर मौजूद हैं। अशोक चौधरी मुख्यमंत्री से दोपहर मुलाकात करके निकले। उसके बाद मंत्री विजेंद्र यादव ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जो करीबी लोग हैं, जो किचन कैबिनेट जिन्हें कहा जाता है नीतीश कुमार का, उन लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली, उसके बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। और देखिए इस वक्त भी परिवार के सदस्य जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में जाते हुए, जो नीतीश कुमार के जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर जा रहे हैं। होली का मौका भी है और एक बड़ा मौका है कि नीतीश कुमार कल राज्यसभा जाएंगे, तो इन तमाम राज्यसभा के नॉमिनेशन करेंगे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के
जो यहाँ पर घर के लोग हैं वो इस वक्त मिलते हैं। लेकिन संजय गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है। शैलेंद्र, संजय खबर गांधी ये भी आ रही है पुराने और जेडीयू बड़े के अंदर चेहरे से जाने जाते कि हैं। कुछ जेडीयू के नेता हैं जो चाहते हैं कि सीएम बिहार में ही रहें, वो राज्यसभा ना जाएं। तो क्या ये भी जानकारी है कि कौन से वो नेता हैं, कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो चाहते हैं कि वो जाएं, और कुछ ऐसे हैं जो सुझाव दे रहे हैं कि बिहार में ही रहना चाहिए? देखिए, जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है जदयू के जो डिसीजन मेकर हैं, उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार यहां बागडोर संभालें। चूंकि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के नाम पर ही मैंडेट मिला है, तो ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए। ये कुछ लोगों की राय जरूर है। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही रहे। चूंकि देखिए, सबसे बड़ा मामला वोट बैंक का है। वोट बैंक और सरकार चलाना, इन दोनों चीज़ों को लेकर के जो पार्टी के जो अन्य सीनियर लीडर हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बने रहें। और देखिए, मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त रामेश्वर महतो हैं। इनसे हम ये देखिए, इस्लामपुर के विधायक हैं। इसी से मिलने आप लोग आए हैं। चर्चा है इस बात की कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, क्या कहना है? रोहेल रंजन जी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। हम तो विधायक हैं रोहेल रंजन। इनका कहना है कि इन्हें कोई जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मिलने पहुंचे हैं। विधायक हैं जदयू के, और जो विधायक हैं वो भी अब पहुंच रहे हैं। तो ये हालांकि ये पहले विधायक हैं जो मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे हैं। कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। होली का भी मौका है। और दूसरा, दो सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान जेडीयू को करना था, एक का उन्होंने कर दिया है। दूसरी सीट पर सीएम के अलावा किसी और के नाम की चर्चा भी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उम्मीदवारों की चर्चा हो रही होती तो उनके नाम भी सामने आते। तो क्या ये सच में माना जाए कि सीएम नीतीश कुमार अभी सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि उन्हें ही जाना चाहिए राज्यसभा, या उनकी पार्टी? देखिए, नीतीश कुमार जो निर्णय लेते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले ही से निर्णय ले चुके होते हैं और उसके बाद लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है। और कहीं ना कहीं यदि कल नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाने की जब खबर पक्की हो रही है, तो नीतीश कुमार पहले से ये सोच चुके हैं कि कैसे जो उनका रिटायरमेंट प्लान है, इसी बहाने ये इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि देखिए, नीतीश कुमार ने पहले से सोच रखा, अपनी रणनीति बना रखी है नीतीश कुमार ने। और सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह जदयू में एक बड़ी भूमिका में होते हैं। ललन सिंह भी इस वक्त पटना में मौजूद नहीं है। जो जानकारी मिल रही है, ललन सिंह और बीजेपी के अन्य जो बड़े चेहरे हैं वो कल सुबह पटना पहुंच सकते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के। हालांकि उसके कारण कई हैं, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी कल नॉमिनेशन करेंगे। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात सामने आ रही है। तो कल जो जदयू के सीनियर लीडर ललन सिंह और बीजेपी के कई बड़े चेहरे कल सुबह सुबह पटना पहुंच रहे हैं। तो गतिविधियां तेज हैं। होली का, लेकिन इसी बीच मन में ये सवाल भी आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से, करीब 20 साल से बिहार के सीएम हैं, और उनके जैसा आप बता भी रहे हैं कि इस बार उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया और मैंडेट भी वैसा ही मिला। लेकिन अचानक से ये फैसला करना कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा वजह जो है वो उनके स्वास्थ्य को लेकर के है कि जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहा था पूरे चुनाव से लेकर के अभी तक सवाल उठता है। नीतीश कुमार कई कार्यक्रमों में जिस तरीके की नीतीश कुमार की टिप्पणी हुई या बॉडी लैंग्वेज जो देखने को मिला, उन तमाम चीज़ों को लेकर के कहा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। नीतीश कुमार को यहाँ से अब एग्जिट प्लान जो उन्होंने तैयार किया है कि किस तरीके से वो जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे कैसे दूर होंगे, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं चल रही थी। और शायद नीतीश कुमार ने इसी रणनीति के तहत अब सब चीज़ों को रोक के रखा था और अचानक चौंकाने वाला फैसला निशांत कुमार भी एक फैक्टर है, क्योंकि निशांत कुमार को भी बिहार की राजनीति में सक्रिय तौर पर लाना चाहता है जेडीयू। देखिए, सिर्फ निशांत कुमार फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ा मसला यह है कि जो नीतीश कुमार ने जो इतना बड़ा कुनबा बिहार में बनाया है, बिहार की सियासत का, उसे संभालने वाला और उसे देखने वाला कौन होगा, उनका वारिस कौन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल था। क्योंकि कई नाम है, पार्टी में कई चेहरे हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग चेहरे हैं। क्या वो जो उनके जातीय समीकरण है जो उन्होंने अभी तक बिहार में खड़ा किया, वो कौन संभाल पाता है? अलग अलग लोगों को लेकर के विरोध भी हो सकता है। लेकिन निशांत एक ऐसे चेहरे हैं
जिन पर जो नीतीश कुमार का जो जातीय समीकरण है वो भी साधा हुआ रहेगा और इस नाम पर किसी का विरोध नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए निशांत को अब धीरे से एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने की जो बड़ी तैयारी थी वो लगभग पूरी होती दिखाई दे रही है और अब निशांत जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे और ये भी माना जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो उन्हें सरकार में और पार्टी में कोई बड़ा पद दे करके लोगों के बीच में उन्हें भेजा जाएगा। जैसा कि अभी संजय गांधी बता भी रहे थे कि निशांत को अब लोगों के बीच में जाना है, इसकी तैयारी चल रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि निशांत को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने के लिए ये पूरी जो रणनीति है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से जो बागडोर है नीतीश कुमार का, जो बारिश के रूप में जो बागडोर है वो नीतीश कुमार का निशांत संभाले, इसको लेकर के पूरी तैयारी है, पूरी कवायद है। ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ एक अन्य मार्ग से ही जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी है और आपको बता रहे हैं कि फिलहाल सीएम आवास पर क्या हलचल चल रही है। कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर इससे जुड़ा एक एक अपडेट हम आपको सबसे पहले दिखाते रहेंगे, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है और ये बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर।